आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ पति को खाना खिलाने का सही तरीका। बहुत से घरों में मैं ये गलती होते हुए देखती हूँ। स्पेशली जिन घरों में लेडी वर्किंग होती है, हस्बैंड कम कमाते हैं या हस्बैंड से किसी बात पे मनमुटाव रहता है, हस्बैंड पत्नी की नहीं सुनते हैं, तो वहाँ पर कुछ पत्नियाँ तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हैं कि ठीक है, जैसा है वैसा है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही आधुनिक सोच की हैं और वो अपने अधिकारों को ज़्यादा समझती हैं, तो उनको लगता है कि पति को किसी भी तरह से खाना खिलाओगे तो बात बन जाएगी। लेकिन स्त्रियों की को घर की आधारशिला इसीलिए माना गया है, स्त्रियों को मजबूत इसीलिए माना गया है। स्त्रियों में पुरुषों से ज़्यादा सशक्तता होती है। पुरुष ऊपर से स्ट्रांग भले ही दिखे, पर छोटी छोटी बातें पुरुषों को भीतर से काफ़ी तोड़कर रख देती हैं। स्पेशली जो पुरुष अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बात को नहीं कह पाते, कई बार वो पत्नी के भी जुल्मों को सहते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बता रही हूँ, यदि आपके घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपने एटीट्यूड में बदलाव करें। कहीं आप पति को खाना गलत तरीके से तो परोसते नहीं हैं, ये भी आपके घर में दुखों को बढ़ावा देने वाली एक बात साबित हो सकती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें बदलाव करें। देखिए, स्त्री पुरुष को जब प्यार से खाना परोसती है तो उसकी एनर्जी निश्चित रूप से बढ़ जाती है। खाने में छुपा हुआ जो प्यार वाला हाथ होता है ना, जो उस पर टच किया हुआ होता है, जो स्पर्श किया हुआ होता है, वही वर्क करता है। जब आप किसी के प्रति नफ़रत भरे हुए होते हो, गुस्सा दिखाते हो, तो वही चीज़ उस पर काम करने लगती है। तो आज का वीडियो उनके लिए विशेष कारगर है जिनके पति प्राय क्रोधित रहते हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ अर्निंग नहीं करते हैं, बात बात पर स्त्री का अपमान करते हैं। तो आप ये बदलाव करके देखिए अपने एटीट्यूड में, आपको फ़र्क कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगा। जब भी आप पति के लिए भोजन बनाएं तो बहुत प्यार से बनाएं, भले ही उन्होंने आपको कितने भी कटु वचन बोले हों। अपना जो बदला है वो भोजन पर भूल कर भी ना निकालें। आप जब भी भोजन निर्मित करें तो सभी चीज़ें सम्मानपूर्वक एक थाली में परोसकर पति के समक्ष रखें। आप उन आदर्श स्त्रियों की कल्पना करें जिन स्त्रियों ने पति के गलत एटीट्यूड को भी बर्दाश्त करते हुए अपना व्यवहार अच्छा रखा, और आप देखना इसके अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो स्त्रियां भोजन में बदला निकालती हैं उस घर में बड़े बड़े संकट पैदा होते हैं। तो सब चीज़ बहुत स्वादिष्ट बनाइए, एक थाली में बहुत अच्छे से परोसिए और पति को खाना परोसकर कुछ देर उनके पास ही बैठे रहिए। कई बार कुछ स्त्रियां क्या करती हैं, एक साथ ही सारी रोटियां परोस देती हैं। जैसे कि एक थाली है, उसमें 4 रोटी पटक के पति के सामने रख दी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होती है। रोटी कच्ची और जली भी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि पति को पहली और आखिरी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। पहली रोटी खिलाने से पति बहुत सीधा हो जाता है। अब सीधे से मतलब है कि ज़माना उसको ठगता ही रहेगा। इसलिए इस दृष्टि से कहा जाता है कि भोला भी इतना होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा चतुर होना ज़रूरी है। और आखिरी रोटी खिलाने से कहते हैं कुत्ते के समान हो जाता है। तो ये दोनों ही रोटी सही नहीं मानी जाती है। अब इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है, शास्त्रीयता है, तो परमात्मा जाने। लेकिन हम तो बड़े बूढ़ों का और अपनी भारतीय परंपरा का बहुत सम्मान करते हैं और उसी दृष्टि से आपको ये बता रहे हैं। तो पहली और आखिरी रोटी ना खिलाएं, उसके बाद वाली रोटी खिलाएं, बहुत प्यार से खिलाएं। जली और कहीं रोटी जली है, कड़ी है, इस तरह का भी ध्यान रखें। जिस तरह की चपाती पति को पसंद है उस तरह की चपाती रखें। पहली बार में सिर्फ 1 या 2 चपाती रखें, वो ख़त्म होने के बाद फिर आपको अन्य चपाती रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 1 चपाती 2 चपाती रखी होती है, पत्नियां पहले से ही ये सोचती हैं चलो काम निमट जाए और एक साथ ही पति की थाली में सारी चपाती परोस देती हैं। कई बार उसमें से झूठी भी बच जाती है तो उसको उठाकर वापस कटोरदान में रख दिया जाता है, जो कि काफ़ी गलत है। ये हमने बहुत से घरों में देखा, संशोधन करवाया और उसके बाद हम ये वीडियो बनाने का हमने सोचा। तो उम्मीद करते हैं आपको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो पति को जब भी खाना खिलाएं कायदे से खिलाएं, थोड़ा थोड़ा भोजन सर्व करें, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा भोजन वापस सर्व करें। एक साथ ही पूरी थाली परोस कर नहीं रखनी चाहिए। आप 2 रोटी रखें, 1 रोटी रखें, फिर धीरे धीरे करके वो 3 या 4 जितनी भी खाते हैं फिर 1 रोटी साथ में रखें। अगर 3 रोटी एक साथ रखनी ही पड़ जाए तो 2 रोटी और 1 रोटी के 2 पीस करके रखें। एक साथ 3 रोटी रखना भी काफ़ी अशुभ माना जाता है।